नमस्कार, मैं गगन ओबरॉय, वाइस प्रेसिडेंट चैनल सेल्स। आज लर्निंग सारथी की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं मिस कमिटमेंट बाय आईबीसी। हमने नोटिस किया है और हमारे सामने भी आया है बहुत सारे ऐसे एविडेंस, बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे हमारे आईबीसी और आप सब लोग मिलकर बहुत ज्यादा मिस कमिटमेंट दे जाते हैं। एक्चुअली इसके मिस कमिटमेंट से ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि आप ओवर कमिटमेंट दे जाते हैं कि आपको ये भी मिल जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग इन सब बातों पे बहुत बहुत संजीदा रहें, क्योंकि आप जो ये कम्युनिकेशन दे देते हैं उस वक्त तो बोल देते हैं हम भावनाओं में कि हमें सेल्स क्लोज करनी होती है, तो हम बोल जाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट इवेंचुअली ये हमारे को बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। नुकसान कैसे दे सकता है? बिकॉज ये कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस का फंडामेंटल है। सो अगर आप कोई भी ऐसी कमिटमेंट दे जाते हैं जो सही नहीं है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है या इनकरेक्ट है, तो आप कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस के थोड़ा चंगुल में फंस जाएंगे और वहां पे चांस ये भी हो सकता है कि आप सस्पेंड भी हो जाएं, और अगर सिवियरिटी बहुत हाई होगी तो आप टर्मिनेट भी किए जा सकते हैं। तो क्यों इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना? तो मैं आज कुछ ऐसे 3-4-5 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जहां पे रेगुलरली ये चीजें हमारे सामने आई हैं, कुछ कमिटमेंट्स और कुछ इस तरीके की रॉन्ग कमिटमेंट्स और रॉन्ग प्रेजेंटेशंस किया गया है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा टैबलेट्स का, जो हम कमिटमेंट दे देते हैं। आपको मालूम है, बड़ा बिजनेस टैबलेट्स का ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए चालू करता है, कभी करते हैं कभी नहीं करते, बट हमने ऐसा नोटिस किया है कि बहुत सारे हमारे आईबीसी दोस्त आगे से बढ़ के कमिटमेंट दे देते हैं कि मैं आपको टैबलेट दिलवा दूंगा, मेरे ऑफिस में पड़ा है, मैं अपने चैनल पार्टनर से मंगा लूंगा, या जो भी जिस भी तरीके से मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको टैबलेट दे दूंगा। ये कंप्लेंट्स फिर बाद में हमारे पास रेज होती हैं और फिर इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। अल्टीमेटली हमें पैसा रिफंड ही करना पड़ता है, और जब रिफंड करना पड़ता है तो उससे नुकसान आपका भी होता है। सिर्फ बड़ा बिजनेस का नहीं होता है, आपका भी नुकसान होता है, क्योंकि एक आपने कस्टमर गवा दिया, दूसरा आपका पे आउट वापस जाएगा जो आपको पैसा मिल चुका है। अगर ऐसा कोई केस सामने आएगा तो ये पैसा हमें काटना पड़ेगा आपके अकाउंट से, अगले पे आउट में आपका पैसा डिडक्ट कर देंगे, और अगर हमने उसको आप कमीशन दे दिया है या आपको कोड रिवर्सल दे दिया है तो वो भी पैसा हमें आपको रिफंड करना पड़ेगा और आपको वापस देना पड़ेगा। सो अवॉइड कीजिए कि इस तरह का कोई भी कमिटमेंट हम अपने किसी भी आईबीसी या किसी भी कस्टमर को ना दें जो आगे बढ़कर या आगे चलकर आप ही को नुकसान दे। एक चीज और हमने नोटिस करी है, हमारी लीड रेजोल्यूशन टीम ने, बेसिकली जो हमारी कंप्लायंस टीम है, उन्होंने नोटिस किया है कि आप ऑफर तो दे दें या नहीं भी दें, कई दफा आप प्रोडक्ट गलत सिलेक्ट करते हैं जहां पे टैबलेट का ऑफर गया होता है। लेकिन अगर ये ऑफर आप सिलेक्ट करके प्रोडक्ट को अपलोड कर देते हैं, ये पेमेंट चढ़ा देते हैं, तो भी ये कंसिडर ये किया जाएगा कि ये नॉन कंप्लायंट है, यानी कि इनकरेक्ट सेल है, क्योंकि हमारी तरफ से ये माना जाएगा कि आपने टैबलेट का ऑफर दिया तभी आपने टैबलेट का ऑफर सिलेक्ट किया। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि ये कमिटमेंट हम ना दें और इस तरह से कोई भी सेल को टैग ना करें। दूसरा इश्यू आता है इनकम स्लैब्स को लेके। हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे हमारे आईबीसी बोल जाते हैं, सर आपको तो 1 लाख रुपए कमा लेंगे, 5 लाख रुपए कमा लेंगे, 40% फ्लैट कमीशन मिलेगा। 40% फ्लैट कमीशन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि एक स्लैब बेस्ड अर्निंग पे है। आप 25% से स्टार्ट करते हैं और 40% तक लेके जाते हैं। और किसी भी दोस्त को, जिस भी कस्टमर को आप आईबीसी बनाने जा रहे हैं, कभी ये कमिटमेंट कीजिए कि आप डे 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं, 40% कमीशन कमा सकते हैं। कमाने को कमा सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा लीड्स बनानी होगी, थोड़ा कस्टमर से बात करनी होगी, थोड़ी मीटिंग्स करनी होंगी, थोड़ा कस्टमर इंटरेक्शन करना होगा। और अगर आपने ये सब कर लिया तो आप 5 लाख क्या, आप 50 लाख भी कमा सकते हैं। हमारे बड़ा बिजनेस के अंदर, हमारी पूरी कंपनी में हमने कोई लिमिट नहीं रखा किसी आईबीसी के कमाने के लिए, अनलिमिटेड अर्निंग है। कहीं हमने बोला आपको कि नहीं, आपको 5 लाख रुपए कमीशन आ गया, इससे ऊपर हम नहीं देंगे, आप चाहे कितना भी बिजनेस करो। आप 5 लाख क्या, आप 50 लाख भी कमाएं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होती है। तो आप बात करते हुए, जब आप कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, उनको क्लियर बताइए कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी 25% से लेकर 40% की है पर सेल पे। 25% भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में आप इतना बड़ा कमीशन पे आउट किसी इंडस्ट्री में नहीं पाएंगे। तो यह बात भी आपके लिए एक प्राउड मोमेंट है बोलने के लिए कि आप 25% तक कमाई कर सकते हैं। मिनिमम कमाई 25% की होती है। अगर ये मिनिमम भी बोलेंगे ना आप, तब भी आपके लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है, बिकॉज बड़ा बिजनेस जितना पे आउट देता है उतना कोई पे आउट नहीं देता, कोई भी नहीं देता किसी भी इंडस्ट्री में। 3%, 5%, हद मार के 10%, इससे ऊपर कोई कमीशन नहीं देता। लेकिन हम देते हैं 25%, जो बेस स्लैब है, 40% हायर स्लैब है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए और प्राउडली बताइए कि हम 25% कमीशन स्टार्ट करते हैं, 40% तक देते हैं। लेकिन कमाई आपकी 0 सेल से भी स्टार्ट होती है, यानी कि पहली सेल से स्टार्ट हो जाती है। आप 1 लाख रुपए का धंधा भी करें, बिजनेस भी करें, तो भी आपको कमीशन मिलेगा। 50,000 करेंगे तब भी आपको कमीशन मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। इसके बाद हम बात करते हैं आईबीसी बनाते वक्त आप परमिशन नहीं लेते हैं कि आप आईबीसी बनना चाहते हैं या प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। हमने नोटिस किया कि बहुत सारे कस्टमर्स
हमसे डिजिटल प्रोडक्ट ही लेने आते हैं, यानी कि वो या तो बीसीपी लेने के लिए, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम लेने के लिए आते हैं, या वो एलटीएम लेने के लिए आते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने आते हैं, या वो कोई ना कोई कोर्स लेने आते हैं। लेकिन हमने नोटिस किया है कि हमारे बहुत सारे आईबीसी दोस्त उनको आईबीसी बना देते, यही बोल के कि सर आपको प्रोडक्ट तो फ्री मिल जाएगा ना। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आईबीसी सिर्फ आईबीसी का मतलब क्या है? आईबीसी का मतलब है अर्निंग। लर्निंग तो है ही है, साथ में अर्निंग भी है। तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों को एनरोल कर देंगे जो एक्चुअली कभी अर्निंग नहीं करेंगे, तो देयर इज नो पॉइंट कि हम ऐसे लोगों को ऐड करें। तो आप उनको राइट प्रोडक्ट दीजिए। राइट प्रोडक्ट देने के लिए क्या है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। क्या आप आईबीसी बनना चाहते हैं, आप लर्निंग और अर्निंग दोनों करना चाहते हैं, या सिर्फ अर्निंग करना चाहते हैं, या सिर्फ लर्निंग करना चाहते हैं? तो आपको यह डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हमने ये भी नोटिस किया है, बहुत सारे आईबीसी डिस्काउंट्स ऑफर कर देते हैं। ये बहुत 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 बड़ा कंप्लायंस इशू है, बहुत बड़ा कंप्लायंस इशू है। इसका आपको खास ध्यान रखना होगा कि आप किसी कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दे सकते, बिकॉज बड़ा बिजनेस कभी भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करता। हम प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री दे दें वो अलग बात है, लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस नीचे कभी नहीं करेंगे, कभी भी डिस्काउंट नहीं ऑफर करेंगे। तो ये बहुत क्लियर है। आपको भी ध्यान रखना है कि 1000, 500, 2000 का अमाउंट लेके डिस्काउंट ऑफर ना कर दें किसी भी कस्टमर को, क्योंकि ये नॉन कंप्लायंस में जाएगा। और अगर किसी कस्टमर ने कंप्लेंट कर दिया या कहीं से भी फाइंडिंग निकल के आती है, तो आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है और टर्मिनेट भी किया जा सकता है। एक और मुद्दा ही प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, वो है रॉन्ग मैपिंग की। हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे आईबीसी जब किसी और को आईबीसी बना रहे होते हैं, तो वो बातों बातों में ये बोलते हैं, अरे आप टेंशन मत लो, आप तो मेरे साथ ही कनेक्ट हो जाओगे, आप मेरे साथ ही काम करना, कुछ भी हो जाए। अब आप रहते हैं गुजरात में, आईबीसी बनाया आपने आसाम में, तो आप कैसे कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ? वो आसाम वाले जो आईबीसी बनाए हैं आपने, वो तो आसाम के चैनल पार्टनर से कनेक्ट होंगे, बिकॉज मैपिंग जो होती है हमारी, वो रीजन वाइज होती है, पिन कोड वाइज होती है। तो आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि आप कोई इस तरह की कमिटमेंट ना दे जाएं, बिकॉज ये अल्टीमेटली आप ही को नुकसान देगा और एक मिसट्रस्ट क्रिएट कर, एक ना थोड़ा सा एक ट्रस्ट खराब होता है, ब्रांड भी खराब होता है, ट्रस्ट भी खराब होता है। तो ये ध्यान रखिए कि इस तरह की कोई भी बातों को हम मार्केट में ना बोलें, क्योंकि ये सब कंप्लायंस का पार्ट है, ये सब नॉन कंप्लायंट है, ये टोटली इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, और आपको नुकसान हो सकता है। आपका पे आउट रुक सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, और आप पे एक्शन भी किया जा सकता है अगर सिवियरिटी बहुत हाई हो। मेक श्योर कि हम ऐसी कोई गलती ना करें, और इस चीजों को खास ध्यान रखें कि कोई भी इस तरह के मिसकमिटमेंट्स हम मार्केट में ना सर्कुलेट करें। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सबको सर्कुलेट कीजिए, सबको बताइए कि हमें किन किन चीजों का खास ध्यान रखना है आगे प्रोडक्ट को सेल करने में। हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।